बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, गले पे निशान है, पता नहीं फांसी दी, गले पे पैर रखा, क्या क्या है, उसके हाथ पैर में भी चोट की, तोड़े भी हैं, पैर के नाखून भी उतर रहे हैं। पैरों में भी ये सारे पैर वैर सब तोड़ वो कर रखे थे, चांटे भी मारे थे मेरे भाई के मुंह पे, पेचकस भी सिर में घुसा रखा था उसके यहाँ पे। तो जिंदगी इतनी सस्ती होगी क्या, जो मतलब बिल्कुल उन्होंने मोट के घाटी तार दिया है। 700-800 रुपए दे चुके थे, फिर भी उनका मारे, फिर नाम पूछ के गाड़ी में डाल के वहाँ ऑफिस पर ले गए मनीष के। ऐसे दरिंदों के लिए यही कहूँगी, जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को तड़पाया है, मारा है, मेरे भाई के नाखून भी निकाल लिए, ये पैरों के भी इतना गहरा मेरे भाई के पैर में गड्ढा कर दिया, जला दिया मेरे भाई का पैर। इसी तरह उन्हें तड़पाया जाए, उन्हें भी मारा जाए। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं सारी बहन उन्हें मरते हुए। अरेस्ट करने से क्या फायदा, जब उन्हें फांसी नहीं लगे भी 4 दिन हो गए। जैसे मेरे बेटे को मारा ऐसे ही उनकी भी फांसी की सजा होनी चाहिए। सूर्य अकाउंट में जैसे 24 घंटे में इंसाफ हो गया, ऐसे ही हमें मिलना चाहिए इंसाफ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं लोनी मुस्तफाबाद में मौजूद हूं, जहां जैद का केस आपने देखा ही होगा, चौथा दिन है, लेकिन अभी भी परिवार का यह आरोप है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। जिसको अरेस्ट किया है हमें भरोसा नहीं है कि वही आरोपी है। मैं परिवार से जानना चाहूंगी कि क्या सब मामला है और क्या इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जैसे जैद के पिता हैं। सूर्य अकाउंट में जैसे 24 घंटे में इंसाफ हो गया, ऐसे ही हमें मिलना चाहिए इंसाफ। आप कह रहे हैं जैसे खोड़ा कॉलोनी में हुआ, हाँ, ऐसे ही हमें मिलना चाहिए इंसाफ। तो इंसाफ में क्या मांग रहे हैं आप? इंसाफ में यही मांग रहे हैं, हमारे का मर्डर हो जाए, उनका भी मर्डर होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पड़ोसी हो, जी रिश्तेदार जी हो। जी जी क्या सब मामला है, कैसे शुरू हुई है कहानी? शुरू ये हुई थी, ये 3 दोस्त थे हम्म, जो एक बाइक पे गए थे। हम्म, तो इधर मंथला से आगे एक पेट्रोल वो गैस प्लांट है, उसके बराबर में हाजीपुर बेटा के लिए रास्ता जा रहा है। तो उस कोने पे मोड़ पे एक गाड़ी से बाइक टकराई, हल्की सी खरोसाई, हल्की सी खरोसाई। जैद की बाइक थी वो? जैद की बाइक थी। हम्म, उस पे उन्होंने पैसे का मामला रखा था, हम्म, कुछ पैसे थे लड़के पे 700-800 रुपए, वो पैसे भी दे दिए, फिर भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने मारपीट भी की। हम्म, बाइक की चाबी निकाल करके, वो कुछ गाड़ी दूरी पे थी, वो चले गए। तो उसने बुलाया, बोला भाई तेरा नाम क्या है? हम्म, कि मोहम्मद जैद। हम्म, उसको गाड़ी में बैठा लिया। उसके साथ जो 2 थे वो उनसे कहा कि तुम पीछे पीछे आ जाओ, हम्म। वो अपने ऑफिस पे ले गए। वो जो 2 जैद के साथ जो थे? वो गाड़ी पर अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे अच्छा। और गाड़ी पे वो डाल के उसको जैद को ले गए। हम्म, ऑफिस पे आ जाओ पीछे पीछे। ऑफिस में जब तक ये लड़के 2 इसके साथ ही पहुंचे थे, जब तक उसका मामला सारा खत्म कर दिया। बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, गले पे निशान है, पता नहीं फांसी दी, गले पे पैर रखा, क्या क्या है, उसके हाथ पैर में भी चोट की, तोड़े भी हैं, पैर के नाखून भी उतर रहे हैं। इसकी बेरहमी की वजह बेरहमी। क्या हो सकती है? देखो, नाम पूछकर गाड़ी में ऐसा ही बैठा लगता है कि अगर नाम पूछ करके कि मुसलमान है तो उसके साथ में बेरहमी से कर जाए। देना। जिन्होंने ये कारनामा किया, जो अपराधी हैं, उनका नाम जानना चाहिए। नहीं, नाम तो खुल के दिए, राहुल बता रहे हैं, पूरा नाम? पर राहुल ही बताया है। आगे पीछे क्या लगा रहा है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन राहुल नाम का, क्योंकि उसका ऑफिस है यहाँ, डीलर का काम करता है। मावी है, राहुल मावी। हो सकता है, तो इसलिए वो अपने ऑफिस पे ले गए, उसके साथ मारपीट की है। मारपीट इतनी करी, जायजती करी थी, आखिर में उसको अपने बाहर निकाल के डाला है और उनसे कहा दोनों से, अगर किसी से कहा तो तुम्हारा हाल यही होगा, यानी मार देंगे और इसको घर ले जाओ। तब तक जब वो उन्होंने ये बातें बोली, तब तक जैद जिंदा थे या नहीं नहीं नहीं, कहानी खत्म हो गई। ये बात उनको पता थी कि जैद? उन्हें पता थी, जब भी तो भेजा रहे कि घर ले जाओ। मरे मरे का भी लात घुसे बजा रहे। फिर ये दरिंदगी क्यों की गई होगी? क्या सिर्फ नाम पूछकर इस तरीके से कि ये मुसलमान है, जो एक नैरेटिव सेट हो गया है हिंदू और मुसलमान का, इतनी नफरत क्यों है मुसलमान से?
अब इस बात को तो क्यों बता सके हम। कोई बोल चाल नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा पुरानी दुश्मन आ कोई गई, जान पहचान नहीं। कोई जान पहचान नहीं। हम्म। अब नहाने के लिए गए थे यहाँ से तो। दोस्त हाँ दोस्त भी, ये भी हमारा लड़का भी नहाने के लिए गया था यहाँ से। इस रास्ते में ये जरा सी खरोस आ गई, इस तो इस पर मर जाए आदमी को। 17 साल के जैद को गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और उसके बाद जो बेरहमी निभाते हैं वो आपने देख ली होगी। पूरी तरीके से हत्या करने के बाद दोस्तों से कहा जाता है कि इसको ले जाओ घर। क्या मान रहे हैं इस तरीके की हत्याओं को आप? कई ऐसे केस सामने आए हैं। कई बार आपने 8,000 रुपए के लिए मर्डर देखा, वहां पर भी ऐसा ही सेम था। ये तो जी वही है, अपना हिंदू मुस्लिम वाला ही है। ठीक, नाम पूछ के मारा है, ये तो नाम पूछ के मारा है। हाँ। अन्य मामूली सी एक खरोची तो आई है गाड़ी में, कोई दुश्मन नहीं। वो कहाँ है, ये कहाँ है। इतना बड़ा नुकसान भी नहीं था, पर नुकसान था इतना जरा सी खरोच। 1,000 2,000 वो तो ले लेता, कोई बात तो नहीं। 700 रुपए दे चुके थे। 700-800 रुपए दे चुके थे वे, फिर भी उनका मारे। फिर नाम पूछ के गाड़ी में डाल के वहाँ ऑफिस पे ले गए, मनीष के ऑफिस पे। वहाँ से दोस्तों कह रहे पीछे पीछे आओ, भागे ऑफिस आ जाइए वहाँ पे। इतना वे पहुंचे वहाँ पे, इतने उसे खत्म कर चुका। गाड़ी में ही उन्होंने इस तरीके से अपनी दरिंदगी दिखाई। मारा वहाँ पे, ऑफिस के अंदर भी ले जाकर मारे। ऑफिस में अंदर ले जाकर मारा। वो दोनों लड़के जब घर पहुंचे कितना समय हुआ? जब उसके ऑफिस पे पहुंचे, जब वो खत्म हो चुका था, फिर भी लात घुसे बजा रहे उसके। लड़कों ने बताया, दोस्तों ने। हाँ, दोस्त यहाँ घर कितनी बजे पहुंचे उन्हें लेकर जैद को? वे पहुंचे यहाँ 3:30 पौने 4 बजे शाम को। शाम 2-2:30 बजे से यहाँ से गए। 3:30 पौने 4 बजे वे यहाँ लेकर आए। बताओ कितना टाइम लगा। 2 घंटे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दी। 2 घंटे, मान लीजिए 1.5-2 घंटे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए, मैं काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे बात करना चाहूंगी। बताओ कुछ बोलना चाहेंगे? भाई ये जी ने इंसाफ मिलना एरिया चाहिए। के विधायक और निगम पार्षद क्या मदद कर रहे हैं? मदद तो यही बताएंगे। एरिया के विधायक और निगम पार्षद कोई मदद कर रहे हैं? कौन? आप? अभी कोई किसी की मदद नहीं। ठीक है, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि अब आपको क्या इंसाफ में, जैसे अंकल जी ने बोला, जैद के पिता ने, कि अब क्यों बुलडोजर नहीं चल रहे हैं? भाई ये जी इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए ना, जैसे औरों को मिल रहा है। ये 7 बहनों पे एक भाई था इनका। 7 बहन है, एक भाई है, करने वाला कोई नहीं है, वही करने वाला था। जैद की अम्मी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, बोल नहीं पा रही हैं। 7 बहनों का इकलौता भाई था जैद, जिसको बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब जैद की अम्मी यहाँ पर हैं और क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि चौथा दिन हो चुका है। चौथा दिन हो गया भैया, इंतजार कर रहे मैं हैं तो ये इंसाफ इंतजार में हूँ मेरे बेटे का। जैसे मेरे बेटे को मारा ऐसे ही उनकी भी फांसी की सजा होनी चाहिए। दोनों कोई 2 थे, वे 2 या 3 जितने भी हो गए, मैं तो देखा नहीं। बच्चे बता मैं 2-3 रहते। बेट मेरे बच्चे को मार के ऑफिस में सिगरेट दबा के पी रहे थे। वे बच्चे जब पीछे भागे हुए गए, उन्हें भी कह रहे ठा, जब उन उठे नहीं तो लात मार के बाहर गिर दिया, फेंक दिया मेरे बेटे को। कितनी तकलीफ उस वक्त सही होगी। गाड़ी में बिठा कर ले गए। हाँ, वो गाड़ी में यंत्र नहाने जा रहे थे सिमफूल में, बत्ती नहीं आ रही थी हमारे यहाँ से। जब बत्ती नहीं आ रही सिमफूल में नहाने जा रहे थे, 2 बच्चों को बिठा लिया अपने साथ में, तब मैं भी नुआ कलम में। एक 10 साल का है, एक 13-14 साल का है। मेरा बेटा 17वीं साल में पूरी होकर 18वीं में लग रहा है। उसकी कार, उससे कार में नीचे जैद के अब्बू ने बताया कि हाँ वाले में बताऊंगे। उसे कार में टच होगी गाड़ी, बिल्कुल खरोंच आई इतनी सी 1 इंच। तो उतर के गाड़ी में तो रोक कर अड़ा का गाड़ी आगे रोक के मेरे लोंडे को दिनों के चाटे मारे उन्होंने। चाबी खोस लिया हाथ में, चाबी खोस के अपनी गाड़ी साइड में लगा के फिर कहा नाम बता तेरा क्या, चाबी कह रहा ले चाबी ले जा।
कार के पास। वो कार के पास चाबी लेने का कह लगा, नाम क्या है, कुछ जैद, मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद कहते धक्का दे के कार में बांट लिया उन्होंने, दोनों ने बांट दिया उसे अंदर घेर के, और हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ के दूसरे वाला सब गया, कार भी पीछे पीछे बच्चे भागे। 1.5 किलोमीटर का हिसाब देखा वो एरिया हमने, कैसे भाग गए और बता के गए कि उसके ऑफिस में आ जाइयो। मनीष और एक और नाम लिया उन्होंने, प्रॉपर्टी डीलर, एक और है था, क्या नाम, 2 के नाम बताया, उसमें आ जाइयो। वैसे क्या उनका दिल नहीं कांपा? क्योंकि 17 साल का बच्चा कितना ही बड़ा माइनर बच्चा हुआ, उसको इस तरीके से मारना, बेरहमी से उसकी हत्या करना। जो उनका दिल कांपता हुए मारते, ऐसे ऐसे हादसे तो लोनी के अंदर बहुत होली है। यकीन नहीं करा कृति में मगर झूठ बोल रहे हैं, और जब अपने बच्चे की हुई ना, जब यकीन करा कि वाकई में बच्चे सबके बहुत बच्चे खत्म कर दिए। अब भैया मेरी सोचा नहीं था कि हमारे घर पर भी ये आग जल जाए। अरे मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। मेरी 7 बेटी पैदा करके जब ये बेटा हुआ सब में छोटा, साथ पूरे घर का संभाले, मेरे 4 दिन हो गए, मेरे रिश्तेदार देख कर अंदर से बाहर लो भरे पड़े हैं। गम के मारी तारी जो मेरा आज तरह जने कहाँ कहाँ की पब्लिक मेरे दरवाजे पाए पड़े, सुबह ही आके देखते तुम। 4 दिन हो गए, मैं बुरी होती, मेरा बच्चा बुरा होता, मेरे घर कौन आता। रो रही पूरी लोनी रो रही मेरे बच्चों को, सब जाने थे दूध की सप्लाई करे था, बहनों को बहन के हिसाब से मारे था, बड़ी को खाला खाला ताई चाची के यहाँ सब आ रही। मैं उन बहनों से भी बात करना चाहूंगी। जैद की आप बहन है? जैद की बहन मेरे साथ हैं, जो लगातार मीडिया से बात कर रही हैं, लेकिन आज अभी भी आप यही आरोप लगा रही हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या होना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ? जैसा अरेस्ट तो उन्होंने, कर लिया है। जैसे कि फांसी होनी चाहिए उन्हें। अरेस्ट तो किया है। अरेस्ट करने से क्या फायदा जब उन्हें फांसी नहीं लगी। अभी 4 दिन हो गए इन बातों को। आप 7 बहनों के इकलौते भाई? 7 बहनों में सबसे भी छोटा है, सबसे छोटा है। कैसा लगा नहीं कि कैसा लगा अब तुम सोचो, कैसा लगा? भाई तुम्हारे भी होंगे। नोच के खा जाए इसको, जिसने हमारे भाई के साथ ऐसा किया। हमारा दिल ऐसा कर रहा है जो उससे भी बुरा मंजर करे हम उनके साथ में, जैसा उस बच्चे के गैल करा। समझदार भी नहीं था, इतना ना समझता। उम्र 17 साल की उम्र ही कितनी हो गया बताओ। उस बालक वक्त बुद्धि उसने थी। सोचा नहीं था कि जो मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा है मेरे साथ ये सब करेगा। जो सब पता होता तो वो जाता फिर। लेकिन आपकी अम्मी ने बताया लोनी में ऐसे केस बहुत होते हैं। हाँ, हो रहे, बहुत जगह केस हो रहे हैं ऐसे लोनी के अंदर। बच्चे लेकिन ना समझ हैं, जो अभी नहीं समझ पाए। बच्चे ना समझ। लाइट नहीं आ रही थी हमारी कई दिन तक, लाइट नहीं आई तो वो नहाने की वजह से गया था। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से तो यही कहना चाहे, सरकार हमें इंसाफ देवे। इंसाफ भी तो मिलना चाह सरकार। सरकार हमें इंसाफ मिले? हमें तो लग नहीं रहा, जब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जब कुछ होगा इंसाफ तो जब भी मिलेगा। अभी तो वीडियो ही वीडियो बन रही, और तो कुछ हो नहीं रहा हमारे साथ में। जिस तरीके से और जगहों पर, अब और जगहों पर तो बुलडोजर भी चला दें, और क्या नाम लेकर काउंटर भी कर दें सारी जगह। एक मारा तो एक उनका मारा तो उन सरकार 2 मार का बदला ले, इंसाफ दिलवावे। हम तो 2 ने मारा उन्होंने, हम तो जय ने भी मारा, ही मारो जितने का हाथ है नहीं, 2-3 ने मार रखा। इंसानियत से ज्यादा जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि तो जिंदगी इतनी सस्ती होगी क्या? जो मतलब बिल्कुल उन्होंने मोट के घाटी तार दिया है। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वहां से तार भी लिया गाड़ी पे था, जरा सी गिरस लग तो ही, और उन्होंने मार भी दिया और घर भी पहुंचा दिया। इतनी हिम्मत करी। कितना आसान बात लगी। कितनी आसान बात लगी। इतनी देर में तो कुत्ता भी नहीं मरता जितनी देर में उन्होंने हमारी मौत मार कर दी, हमारे भाई की हत्या कर। चिराग बुझा दिया ना बुझा दिया। बैठने का ठिकाना हमारा खत्म कर दिया, माँ बाप का सहारा हमारा खत्म कर दिया, उन्होंने कर दिया ना। हमारे माँ की बाप की हमारी वहां तोड़ दी उन्होंने। हमारे कलेजे में सारी जिंदगी मरते दम तक भी बद्दुआ ही निकलती रहेगी इनके लिए, और हम इस दुख को भूलने के ना। ये दुख हमारे लिए आज के लिए नहीं है, ये तमाम जिंदगी के लिए है, हमारे लिए मरते दम तक के लिए। तो हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए सरकार से। चौथा दिन है आज 4था दिन है, अभी तक तो सरकार ने कुछ नहीं करा।
कोई आया यहाँ कोई भी नहीं आता, बस वही आ रहे तुम जैसे वीडियो बना के ले जा, बस और तक कुछ नहीं हो रहा बस। देखिए हमेशा के लिए जैद का घर आज सूना हो गया, या मैं कहूँ कि जैद के जाने के बाद इस घर का चिराग ही बुझ गया। माँ बाप की बाह टूट गई। आज बहन जिस तरीके से बड़ी बहन ने कहा कि हमारा मायका माँ बाप के बाद भाई से ही मायका होता है, अब माँ बाप के बाद वो किसके सहारे इस घर पर आएंगी, कैसे रहेंगे आप लोग? पता नहीं अब बस कैसे रहेंगे कैसे नहीं। आपकी भी शादी हो गई? शादी हो गई हमारी। सातों बहनों की शादी हो गई? नहीं, 4 बहन की शादी हो गई, 3 कवारी है। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप? फिलहाल तो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं कि उसे इंसाफ मिल जाए। समय जिस तरह शायद वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन खोड़ा में योगी जी ने इंसाफ दिलाया था, इसी तरह हमें भी मिले, मेरे भाई को मिले। लग रहा है ऐसा होगा इन क्योंकि उनका भी चौथा दिन है। उनका भी इनकाउंटर हुआ इसी तरह, दोनों का। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है तड़फा के, उन इसी तरह उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहते हैं हम भी। भाई से बात हुई थी इस हादसे से पहले? हुई थी, मेरा भाई मेरे से ही मिल के गया था, मेरे गलती से थी आपने? मेरे से ही पूछ के गया था। मैं यहीं पे ही आई हुई हूँ पहले से ही, 10-15 दिन की आई हुई हूँ मैं। क्या कहा उन्होंने? बस यही बोल के गया था, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। हमारे घर की लाइट तो आ नहीं रही थी यहाँ पूरे घर मोहल्ले की कहीं की भी, तो हमारे घर का पानी खत्म हुआ था, तो वो बोल रहा था मैं स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई गंदा हो रहा है, चला जाओ, जल्दी आ जाना। मैंने भी और मेरी भाभी ने भी बोल रहा था ठीक है, पर मेरा भाई उसके बाद आया ही नहीं। फिर बस आया सोचा नहीं था कि तो ये बस आखिरी बार देख। आखिरी बार देख रही हूँ, आखिरी बार अपने भाई से बात कर रही हूँ। इस दर्द को कभी भूल पाओगे? कभी भी नहीं भूल पाने के, अब तो जिंदगी भर ये दर्द याद रहेगा। कौन भूल जाएगा इस दर्द को, किसी ऐसे पे भी। दरिंदों के लिए क्या करें? ऐसे दरिंदों के लिए यही कहूंगी, जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को तड़पाया है, मारा है, मेरे भाई के नाखून भी निकाल लिए, ये पैरों के भी इतना गहरा, मेरे भाई के पैर में गड्ढा कर दिया, जला दिया मेरे भाई का पैर। इसी तरह उन्हें तड़पाया जाए, उन्हें भी मारा जाए, और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं सारी बहन उन्हें मरते हुए, हम अपनी आंखों से देखना चाहते एक हैं। बहन की बदुआ आपको पता है बहुत जल्दी लगती है, या फिर दुआ हो या बदुआ हो? भाई लग, लगती तो है, पर जिस दिन उनके साथ ऐसा होएगा ना, हम उस दिन यकीन कर लेंगे हाँ हमारी बद्दुआ भी लग गई उनके, उस दिन हमें भी यकीन हो जाएगा। आज आंखें सूनी हो गई है रोते रोते। आंखें सूनी हो गई, हमारे आंसू भी निकलने बंद हो गए, अंदर से ऐसा दिल हो गया है हमारा, हमसे अब बोला भी नहीं जाता। मेरी अम्मी का भी बहुत ज्यादा गला सूज गया, मेरी अम्मी की आवाज भी नहीं निकलती अब। एक आखिरी सहारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और 7 बहनें, और वो सातों बहनों की जिंदगी उस भाई पे अटकी हुई थी कि एक चांद जैसा भाई है घर पर, जो माँ बाप के बाद हम सबको देख लेगा। जब हम बारी बारी जाएंगे तो हमसे मिलेगा, हमसे बातें करेगा। कई सपने सजाती हैं बहनें अपने भाई के लिए, आज वो सारे सपने अधूरे रह गए, सिर्फ दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों को शायद शर्म नहीं है। कैसा दिल रहा होगा, कितना बड़ा दिल रहा होगा उनका कि एक 17 साल के बच्चे को गाड़ी में ले जाते हैं, नाम पूछने के बाद, उसके बाद ये पता होने के बावजूद के 2 दोस्त जो हैं वो पीछे आ रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या बनेगी उस वक्त। लेकिन 1 घंटे के भीतर खुद ही बोला था कि तुम पीछे आ जाओ हमारे ऑफिस पे, वे भी बेचारे किसी तरह किस तरह ढूंढते हुए उनको ऑफिस गए हुए। जब तक और फिर उनके ऑफिस गए, उन्हें बोला कि चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, चप्पल उतार के अंदर आओ। फिर देखो उनके ये तो बेहोश हो गया, उन्होंने देखा उनके बेहोश हो गया, उनके बराबर वाली दुकान पे से पानी लेकर आओ, उसके मुंह पे पानी गिरा, फिर मेरे उनके ये तो मर गया, 2 लात मारी मेरे भाई के मरे हुए के भी, फिर ऐसा उसे कहा बाहर कि ये फेंक। मर गया। हाँ, कैसे तो दौरे पड़ रहे हैं, इसका इलाज करवाओ, ये करवाओ। उसे तो कभी दौरे पड़े ही नहीं थे, उसे तो बुखार भी नहीं हुआ कभी, दौरे तो उसे जब पड़ेंगे।
इतनी बेरहमी और दरिंदगी दिखाने के बाद मरे हुए व्यक्ति पर लाते बरसाना और उसके बाद अपनी गलतियों और दूसरी तरफ मोड़ देना कि दौरे पड़ते हैं, बीमार है, तो फिर तुम किस लिए लेकर गए थे? तुम्हारा क्या अधिकार बनता था जैद को ले जाने का, जैद के साथ इस तरीके की बर्बरता निभाने का, या जैद के नाखूनों को निकालने का, उसकी हड्डियों को तोड़ने का? आपका क्या अधिकार बनता है? लेकिन ऐसे लोग शायद मेरी बात नहीं समझेंगे, शायद। हम जब वो तुम्हारे पीछे गए थे। आप भी बहन है जैद? जी बहन बहन है। बड़ी है? जी क्या कहना चाहेंगे? बस बहन हम यही कहना चाहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे दो, खून के बदले हमें खून चाहिए। ये दर्द कभी भुलाया नहीं जा ये सकता दर्द है, तो शायद कभी आप- नहीं बहन, ये दर्द तो कभी भुलाया ही नहीं जाएगा। ये दर्द इन्होंने ऐसा दे दिया। छोटी बहन से पूछकर, आपसे छोटी है वो? जी वे मेरे से छोटी उनसे है। पूछ कर गए थे? जी हम अपनी ससुराल जा रहे थे, वे यही थी, तो उनसे पूछ कर गए थे मैं नहाने जा रहा हूँ। दरिंदों ने रास्ते बीच में ही मार पकड़ लिया जब उसे। जैद को घर लाए थे देखा था उसके कहाँ? मेरे मामू के नाखून छिले थे, नाखून पेचकस से निकाल रखे थे, सिर में पेचकस दे रखा था और गला घुट रहा था, गले पे निशान थे, गले पे इतने लंबे लंबे निशान लग रहे थे। बच्चा है, ठीक है। गले पे भी निशान थे, हाथ भी उसका सारा तोड़ रखा था, दोनों हाथ मेरे भाई के तोड़ रखे थे उन्होंने, और पैरों में भी ये सारे पैर वैर सब तोड़ वो कर रखे थे, चांटे भी मारे थे मेरे भाई के मुंह पे। पेचकस भी सिर में घुसा रखा था उसके यहाँ पे, और पैर भी बिजली से लस्तर और भी लगाया था, बिजली का शॉर्ट भी लगाया था उसके पैर में, इतना गहरा निशान हो रहा था अंदर से करंट, और सारे पैर छिले पड़े थे, उसके नाखून सारे उतर रहे थे, एक भी नहीं सुन रहा था मेरे भाई के हाथ तो पैरों में। इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा था उन्होंने। ऐसी दरिंदगी तो जानवरों के साथ भी नहीं निभाई जाती है जिस तरीके से जैद के साथ किया गया। उसके पैरों और हाथों के सारी उंगलियों के नाखून उतार लिए गए, पेचकस उसके सर में घुसा दिया गया। बहन की जुबानी आपने सुनी, कितना दर्द हो। यहाँ पेचकस घुसाया था, यहाँ को पार कर रखा था उन्होंने, ऐसा मारा था उन्होंने, इधर पेचकस घुसा के इधर पार कर रखा था। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो एक नाबालिग बच्चे के साथ इस तरीके से? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, वो तो बेचारा दोस्त भी छोटे छोटे बच्चों को बनाया करे था, बस गलती से थोड़ी सी टक्कर लगी थी, वो बस हैंडल ही लगा था, पूरी टक्कर ही अच्छी तरह लगी भी नहीं थी वैसे तो। ठीक है, तो चाटे मार देते, पैसे भी दे रहा था मेरे भाई ने, 700-800 रुपए दिए थे, निकाल के जेब से रख लिए उन्होंने, वे भी जेब में अपनी घेर लिए। ये भी बोल रहा था कि वहां चली जा, मेरे भाई को फोन लगा दो, एक बार मेरे भाई से बात करवा दो, मैं अपने भाई से पेटीएम करवा दूंगा, उन्होंने वो भी नहीं वो करा। मेरे भाई ने तो सब बोल दिया था, पर उन्होंने जब भी उस पर रहम नहीं करा। बच्चे कौन है जिनके साथ गए थे? नहीं हाँ नहीं, वे तो दूर रहते, उसके दोस्त है वे तो, छोटे बच्चे हैं। देखिए, मैंने बहनों से बात करने की कोशिश की, बहनों ने बात की जितनी भी हो सकती है। माता जी जैद की जो माँ थी उनसे बात हुई है, पिता से भी बात हुई है और रिश्तेदारों से भी। सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, इस तरीके की जो दरिंदगी निभाई गई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है जैद के पेचकस घुसा दिया था, जो इस तरफ से एक तरफ से घुसाकर दूसरी तरफ निकाल दिया था, उसके पैरों के और हाथ के नाखून तक निकाल दिए। तो ऐसी क्या नफरत और गुस्सा ये दरिंदगी जो है जी, वो इसलिए है कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कुछ असामाजिक राजनीतिक लोगों ने हिंदू मुस्लिम का जहर पूरे देश में इस तरीके से भर दिया कि जो नौजवान तबका है, जो मुसलमान, वो क्या नाम हिंदू है समाज का, जो एक कुछ गुट के लोग हैं, वो केवल द्वेष करते हैं। अगर एक मुसलमान कहीं नजर आ रहा है, उससे थोड़ी बहुत गलती होगी, जैसे इस बच्चे से हुई कार में, कि जो मैं तो मौके पे था नहीं, लेकिन जो वहाँ के हालात उन बच्चों ने बताया जो साथ थे, कि वो नहा रहे थे, थोड़ी कार टच हुई, उसे जो है उसमें कार में गिर लिया, 2-4 चाटे मारे, फिर कार में गिर लिया, फिर अपने घर लेकर आया उसको ऑफिस पे। वहां लाने के बाद उसके जब तक 2 बच्चे गए तब तक वो मार दिया उसने। तो ये केवल द्वेष भावना है हिंदू मुस्लिम की,
उससे कोई अगर मान ले उसकी टूट फूटती पैसे ले लेता, एक्सीडेंट तो पहले भी होते आए हैं, चोट फोट तो बहुत आई। केवल ये जहर फैलाया हुआ है उन लोगों का जो इस देश को या इस समाज को बांट के अपनी राजनीति छेड़ना चाह रहे हैं। इस बात यहाँ को में लोग भी मासूम हैं। मासूम बच्चे नहीं समझ पा रहे। सूर्या एक लड़का है जो आपके गाजियाबाद की कॉलोनी है, मेरे ध्यान नहीं कौन सी, खोड़ा, उसमें वो बकरीद के दिन एक मुसलमान का कुछ विवाद था लड़के का, बहरहाल उसने उसे मार दिया, वो गलत किया। बहुत दुख की वो कहानी, वो भी अपनी वो मतलब समाज का लड़का है, हिंदू है मुसलमान सब अपने हैं। प्रशासन ने उसको 72 घंटे में उसको एनकाउंटर कर दिया। क्या ये भारत का नागरिक नहीं? क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं? अगर हिंदू मुसलमान की बात है, मुसलमान है वो भी तो भारत का नागरिक है, वो भी अपनी माँ का बेटा है, वो भी उसको प्यार करती है, वो उससे जहर नहीं उगल ली और उसको मार दिया गया। बहुत पन हो रहा है। हाँ जी, प्रशासन पूरे प्रशासन ने पूरे समाज को प्रदूषित कर दिया गया। और ये प्रदूषण जो है ना, जो मानसिक प्रदूषण है समाज का, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। मेरी तो ये दरखास्त है प्रशासन से कि जैसे निर्णय पहले होते आए हैं, अगर एक सूर्या का वो एक्सपायर किया गया है तो उसका बदला एनकाउंटर, तो इस बच्चे का बदला भी एनकाउंटर हो। उससे अपराधियों जो अपराध करते हैं एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। अपराध करने से पहले जो नहीं, अपराधी 10 प्रक्रिया बार देखो, हाँ। जो शासन ने या प्रशासन ने जो जजमेंट देने की व्यवस्था कायम की है उसको बराबर लागू रखो। मुसलमान आता है, व्यवस्था हटा दी जाती है, अगर कहीं दूसरा मैटर है तो वहां व्यवस्था लागू कर दी जाती है। व्यवस्था है एनकाउंटर की, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू करो। किसी का रेप हो जा, मर्डर हो जा, दूसरे को तुरंत ठोक दो, मुकदमा ही खत्म, अदालत की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या जरूरत है अदालतों अपराध की? ही खत्म। अपराध कैसे खत्म हो जाएगा? अपराध क्या अपराधी ट्रेनिंग सोचकर नहीं। ये सोचकर डरेगा नहीं कि हाँ अगर आज मैं ये अपराध कर रहा हूँ तो शायद मेरे को ये सजा मिल सकती है? मानसिक प्रदूषण कभी भी अपराधी को डरा नहीं सकता। आप ये बोल मेरा रहे हैं। एक्सपीरियंस है। अगर आपके मस्तिष्क में आपको धार्मिक प्रदूषण फैला दिया जाए किसी प्रकार का, मुसलमान फैलाए या गैर मुस्लिम, वो बहुत गलत है, वो समाज के लिए घातक है। हम इस भारत के नागरिक हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसी भी मुसलमान ने, मैंने वीडियो देखी है, मैं बाहर गया होता, मैं आज सुबह आया हूँ 10-11 बजे, तब मैं यहाँ आया हूँ। इस मजमे ने जो भी हंगामा किया है, क्या मांग की रही है? हमारे बच्चे का बदल दे दिया जाए, जैसे दूसरों का बदल व्यवस्था के हिसाब से एनकाउंटर हुआ, ऐसे हमारे का एनकाउंटर कर दिया जाए जिसको मारा है। ठीक है जी, माँ बहन की गाड़ी नहीं दी, किसी को ये नहीं कहा भाई शोर का पिल्ला, किसी को कुत्ते का पिल्ला नहीं कहा। मैंने लोनी के इस क्षेत्र से जो खबर सुनते हैं, पूरे प्रदेश की आती है आज मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, अगर किसी मुसलमान से आकस्मिक दुर्घटना है, अभी वो भी आकस्मिक दुर्घटना होती हैं जो हो रहे हैं जिनमें एनकाउंटर होते हैं, वहां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुसलमान को सुअर, कटुल्ला, कटवा, दाढ़ी, इनको जजमेंट देंगे जिहादी। ये ऐसे वर्ड, जिहाद का मतलब है संघर्ष। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है ना हिंदुस्तान में, उसका आप डिक्शनरी से खोलिए, जिहाद का मतलब है संघर्ष। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी संघर्ष कर सकते हो, देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हो। जब स्वतंत्र आजाद हुआ देश 1947 में, उसके लिए पहले संघर्ष हुआ, संघर्ष किया, उसे जिहाद किया, जिहाद का फतवा दिया। हमारे बड़े बड़े मौलाना जो है काट दे के टांग दे गए पेड़ों पे, तो वो भी संघर्ष था, वो भी जिहाद था। जिहाद का वर्ड है संघर्ष, प्रयास, तन मन धन से। ठीक है जी, तो मुसलमान इस जो कल से प्रकरण में जो मैंने वीडियो देखी है, वे लोग जो इसमें जनाजे में थे, किसी ने भी एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहा। बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें सुनने को गालियां मिलती है, क्या प्रशासन या शासन का यही रवैया सही है? है जी, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी कोई बात किसी भाई को या किसी नेता को या शासन को गलत लग रही है, वो पता है मेरे साथ क्या होगा? मैं मुसलमान हूँ, उठा के जेल में डाल दो जी, ये कौन सा तरीका है? हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए। अजी कुछ भी हो सकता है, ये तो एक प्रक्रिया है। हम तो ये कहते हैं जो व्यवस्था खोड़ा कॉलोनी में दी प्रशासन ने, अच्छा दिया, न्याय होना चाहिए। उसने गलत किया था, उस बच्चे को मारा। ठीक है जी, व्यवस्था क्या है, अंदर का क्या है तो प्रशासन जाने, जांच का विषय है, हमारा कोई विषय नहीं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन अगर जांच में वो दोषी है
तो व्यवस्था वही हो। प्रशासन ने FIR किया है, मुझे भी आगे पता लगा, बातचीत चला कि प्रशासन ने सबली बातें लिखी। मैंने उनके पिता से बात की है, यही मौजूद हैं, जी पीछे बैठ। ये खड़े हैं। इन्होंने कहा उन्होंने सारी बात लिखी, लेकिन ये बात नहीं लिखी कि उसको गाड़ी में जबरदस्ती डालकर अपने दफ्तर पे लेकर आया, क्योंकि इसे डालने से, लिखने से अपहरण की धारा लगती है। और मैं ये बयान कर रहे हैं, अनपढ़ आदमी है। जब अगर आपका भाई पिता या मेरा भाई या मेरा बेटा पिता मर जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा परिवार पागल हो जाएगा। मैं FIR, कितना भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, FIR लिख ही नहीं सकता, आड़ बाड़ लिखेगा, उल्टी सीधी बातें लिखेगा। तो जो निर्णय होना चाहिए वो प्रशासन के नियम अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया में सच्चाई से उसको, ये कौन सी बात है, सुरक्षित उसे अरेस्ट किया और वो भेज दिया जी। दोषी है वो समाज का, हिंदू समाज दोषी नहीं है, वो केवल 2 लड़के दोषी है जिन्होंने उसको जो है हत्या की है। ठीक है जी, हिंदू समाज सारा सच साफ है, स्वच्छ है और हमारा भाई है, लेकिन वे दोनों दोषी हैं। उनको वही व्यवस्था से निर्णय मिलना चाहिए जो सूर्य से या अन्य जगह होता है, और प्रदेशों में या जिलों में भी होता है। उत्तम नगर में भी हुआ है। उत्तम नगर में तो खैर आउट ऑफ स्टेट है, लेकिन मैं तो यूपी की बात करता हूँ। यूपी के शासन चलता है, यूपी का प्रशासन है। दिल्ली का प्रशासन यहाँ जो है डील नहीं करेगा, लेकिन जो किया है, अब जैसे यहाँ नेता लोग आते हैं, वो तो अपनी सादी राजनीति का जुगाड़ है सबका। ठीक है जी, वो एक अलग मैटर है, कौन प्रक्रिया में इनका सहयोग करेगा। आप पत्रकार है, मीडिया से लोग हैं, आप शासन तक ये बात पहुंचावें कि इनकी ये बात कि उस बच्चे को पहले पिटाई करी, फिर कार में डाला, डालने के बाद अपनी ऑफिस में ले गए जहाँ मनीष लिखा हुआ है, जो इन्होंने बताया मनीष लिख रहा है उस पर, हाँ मनीष प्रॉपर्टी, उसे वहाँ मारा, पिटाई करी, उसके नाखून पाखून तक मतलब सरिये वरिये बजा रखे थे, जो बताया है फटा है, वो वहीं मर गया। 2 बच्चे ले गए। वो सारी प्रक्रिया जो ये बतावे इस FIR में प्रावधान सुप्रीम कोर्ट संविधान का भी है कि वो हाई कोर्ट में भी अपनी सप्लीमेंट्री लगा सकता है। मैं आपको क्या लग रहा है ये केस कितना जाएगा आगे, और क्या इस केस में इतना जाना ना हाँ, जाना तो ये इंसाफ कितना प्रशासन, मिल सकता है? इंसाफ तो प्रशासन और ना ले जाने कितना मिलेगा। अगर वो सही तरीके से निर्णय करेंगे ना मिलेगा। मुझे यकीन है कि हमारा योगी क्या नाम मुख्यमंत्री साहब जो हमारे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके शासन में इन मुसलमानों को जो परिताड़ित हैं, आज ये रो रहे हैं, वो बिना बेटे की होगी इसकी माँ, 70 साल 60 साल की उसकी उम्र है, वो किस कंडीशन में होगी दूसरा भी नहीं जान सकती। सबर कैसे आएगा? तो उन्हें वही निर्णय देना चाहिए जो इसे सबर आ जा। ठीक है जी। दूसरी बात है, इनका तो भात देने लायक भी नहीं रहा बात। और अगर किसी का औलाद हो, प्रदेश में नहीं देश में जितने भी उच्च पदों पे हैं या निम्न पदों पे हैं, अधिकारी हैं, सबसे है, उनसे पूछो जिसके बहन हो और लड़का ना हो, उस परिवार के माँ बाप पे कितनी गलत बीतती है जी। तो प्रशासन सही निर्णय दे, इनको दे। दूसरी बात, ये मजदूर तबका है, हैंड टू माउथ लोग हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। सुबह का पता नहीं बच्चों को दूध मिलेगा या पानी, या उधार लाएंगे या मांग के लाएंगे। इन बच्चों को रोजगार के लिए इनके माँ बाप को ऐसा सहारा मिलना चाहिए जैसे प्रशासन ने और जगह जो है सहयोग किया है, वो आपको किया हो या दूसरे को किया हो। ठीक है जी। जैसे नौकरी व्यवस्था सरकारी, कोई भाई मान लें नगर पालिका में बड़े मियाँ कोई परमानेंट कर दो या नहीं, ये प्रशासन की और शासन की जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। भाई हम तो मांग ही तो कर सके पब्लिक वाले। और इस इलाके में जहाँ बैठी हो, अशिक्षित लोग बेचारे कानून नहीं जानते, थोड़े बहुत पढ़े लिखे अपने काम धंधे कर रहे हैं, इन्हें संघर्ष का नहीं पता और डरते हैं। अब तो डर का माहौल है, मुसलमान तो वैसे दहशत में जी रहा 10-12 साल से। ठीक है जी। ये तो आप व्यवस्था देख रहे हो ना कैसी है। यहाँ के जो क्षेत्रीय जैसे बीजेपी के नेता हैं, विधायक जी हैं नंद किशोर जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, वे भी इनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, जनता उन्हीं के लिए सब बराबर है। या गलत है? एक विधायक के लिए सब बराबर होते हैं, तो इनका सहयोग करें हर तरह से।
प्रशासनिक तरीके से, राज्य स्तर तरीके से, अपनी पर्सनल बेस पे इनका सहयोग करना चाहिए, जो भी वो उचित समझे। पहले आए थे वो यहाँ के लड़के मर गए थे, जड़ गए थे, कई लाख रुपए दे गए थे इकराम नगर में मुस्लिमों को, ये भी बात सच है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो माँ हो या बहनें हो या रिश्तेदार हो या फिर पिता हो और दोस्त यार, जो भी पहुंचे हैं वो सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसाफ होता चला आ रहा है, एक बात और कह सकूंगा जी मैं इसमें, अगर प्रशासन जो सहयोग कर रहा है वो अलग है, जो यहाँ सहानुभूति प्राप्त करने या सहानुभूति देने इनके लिए आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, खास तौर से लोनी के, मेरा आग्रह है कि अपनी एकता का प्रतीक दे, इनको तन मन धन से सहयोग दें। अगर सरकार 10 लाख देगी, आप 20 लाख इकट्ठे कर दो, चाहे 100 रुपए इकट्ठे कर दो, ठीक है जी। देखिए हमदर्दी है इस इंसानियत की, कौम की हमदर्दी नहीं, धर्म की हमदर्दी नहीं, इंसान की हमदर्दी है, तो इनको जो मदद की जाए पैसे से, उससे नेतागिरी झाड़न तो बहुत आ जाए, मैं विधायक हूँ पूर्व और अलग पिछला, लेकिन आप इनको सहयोग करना चाहिए, बस मेरी मांग है जनता से भी। देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात है इंसाफ की, बात है सुकून की, कि इस व्यक्ति को सुकून कैसे मिलेगा, जैद के पिता को सुकून कैसे मिलेगा, और सुकून के लिए वो चाहते हैं इंसाफ। चंद पैसों से या लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से जिंदगी तो शायद थोड़ी बहुत बशर हो जाए, लेकिन वो दुख खत्म नहीं हो सकता जो कि जैद के जाने के बाद हुआ है, जो जैद के साथ नाइंसाफी हुई है और जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज परिवार सिर्फ यही चाहता है कि जैसा योगी आदित्यनाथ इंसाफ करते आए हैं, आगे भी करें, और हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस मामले से जुड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।